दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह क्वेश्चंस वहाँ रिपीट होते हैं बार बार हर एक साल, उसको समझना भी काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इस कारण इस सेक्शन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, और ये मतलब कि लगभग जो 1992 से स्टार्ट हुआ है और 2019 तक मैं आपके सामने इस सेक्शन के क्वेश्चंस को रखूँगा। ठीक है, चूँकि लगातार नहीं है, 1992 1993 ऐसा नहीं है, 1992 का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका है। इस तरह से मैं आपके सामने वीडियोज़ लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि देखिए हर एक साल किस किस तरह क्वेश्चंस पैटर्न आ रहे हैं, और वही क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, है ना, खूब पढ़ के पूरा आप सिलेबस चाट जाइए, लेकिन जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं किस तरह क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, किस टॉपिक्स ज़्यादातर आते हैं, किस सेक्शन से आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम लोग इस सेक्शन को ध्यान देंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं कि बुतरस घाली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है नाइजीरिया, दूसरा है बी, तीसरा है इराक, चौथा है सऊदी अरब। तो बुतरस घाली कौन थे, इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो वो एक इजिप्ट मतलब मिस्र के पॉलिटिशियन थे, जो यूएन के यूनाइटेड स्टेट के 6वें में 6th सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। जिनका कार्यकाल रहा था वो जनवरी 1992 से लेकर के दिसंबर 1996 तक रहा था। समझ रहे हैं? तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? मिस्र होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या बोलता है कि पूर्व सोवियत संघ से सर्वप्रथम किस गणराज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ऑप्शन ए में रूस है, इस्टोनिया है, यूक्रेन है और लिथुआनिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो लिथुआनिया होगा। क्यों? क्योंकि लिथुआनिया का बहुत समय से लड़ाई चल रहा था पूर्व सोवियत संघ से, मतलब कि वो चाहता था कि वो किसी भी मैटर में वो सपोर्ट नहीं करता था पूर्व सोवियत संघ को। ठीक है, इस वजह से हमेशा लड़ाई रहती थी लिथुआनिया से, और जिसकी वजह से अमेरिका है जो लिथुआनिया को हमेशा सपोर्ट करता था। ठीक है, तो ये है, यही है, लिथुआनिया ही है जो सबसे पहला जो राज्य था, देश था, जो अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? इसका ऑप्शन आपको हो जाएंगे डी, मतलब कि लिथुआनिया। ठीक है, ऑप्शंस हो जाएंगे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, हाँ, नंबर 3 में है कि डावोस समाचार पत्रों में चर्चित रहा, किस लिए? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच की बैठक के लिए, बी है पर्यावरण सम्मेलन के लिए, सी है गेट सम्मेलन के लिए, या डी परमाणु अप्रसार संधि समझौता के लिए। तो ये जो डावोस था समाचार पत्रों में रहा था, किसके लिए? तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक के लिए। जी हाँ, तो तीसरा का आंसर ए होगा। चौथा पे चलते हैं कि सार्क सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों सार्क का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए में है दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग, दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करना, सी है सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना, डी है दक्षिण एशियाई देशों में परस्पर सामाजिक व आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सार्क क्या है। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों सार्क में जो देश आते हैं वो आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपको 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, तब तक सिर्फ इसमें 7 देश ही थे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया था। तो दोस्तों जो चौथा का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, दक्षिण एशियाई देशों में परस्पर सामाजिक व आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नंबर 5, इजराइल तथा PLO की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में वाशिंगटन, मैड्रिड, ट्यूनिशिया, नाइजीरिया। तो दोस्तों ये हुई थी मैड्रिड में। मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो PLO का मतलब होता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी आपको यहाँ पर मैड्रिड में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ही आपको मैड्रिड। ठीक है, चलिए नंबर 6 में चलते हैं। वर्ष 1990 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। तो किनको दिया गया था? नेल्सन मंडेला, सैम नुजोमा, यासर अराफत, हेलमुट कोल। तो ये जो ऑप्शन है बी, सैम नुजोमा को यहाँ दिया गया था। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सही। अब बताते हैं आपको कि इंदिरा गांधी पुरस्कार में आपको 25 लाख रुपया मिलता है, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। बात करते हैं कि सैम नुजोमा जो 1990 में फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे नामीबिया के। जी हाँ दोस्तों, नामीबिया के देश है, उसी के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता दूं, ऑप्शन मैं इसको डालता हूँ, क्या है उसका जो था आपका बी था, सैम नुजोमा। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन आता है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता क्या है? ऑप्शन ए है कि मिशनरीज सिस्टर्स, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ईसाई संघ, सेवा संघ। तो शायद आप लोग को भी पता होगा, ये ऑप्शन है बी, वो क्या है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मैं आपको कुछ मैं बताना चाहूँ तो दोस्तों मदर टेरेसा जी का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। जी हाँ, उस समय स्कापजे उनके देश का नाम था और अब है मैसेडोनिया। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो डेथ हुई थी वो 5 सितंबर 1997 को हो गई थी, कलकत्ता इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी का, तो इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 1950 को हुई थी। इनको बहुत सारे पुरस्कार अवार्ड मिल चुके हैं। तो इनको जो अवार्ड मिला था इंडिया की तरफ से वो है पद्मश्री जो 1962 में मिला था, भारत रत्न जो 1980 में मिला था। जी हाँ दोस्तों, और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, वो मिला था 1979 मतलब 1979 में। और दोस्तों USA के द्वारा इनको मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था 1985 में। ठीक है, 1985 में। तो इतने सारे अपने नाम ये कर चुके हैं, है ना, तो बहुत काफ़ी बड़े हैं भाई, इनका बात ही अलग है। तो ऑप्शन यहाँ इनका हो जाएगा बी, ये तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी संघीय प्रणाली की विशेषता है? तो अमेरिका ऑप्शन ए में है, अमेरिकी संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं। सी में संविधान के 3 अंगों में न्यायपालिका सर्वोच्च है, और डी अमेरिकी संविधान दुष्परिवर्तनशील है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना, यहाँ पर ऑप्शन आपको डी होने वाला है। डी क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो अमेरिकी संविधान है उसको कोई बदल नहीं सकता, दुष्परिवर्तनशील है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही कठिन परिस्थिति में इसको बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो डी है अमेरिकी संघीय प्रणाली की विशेषता है, जो डी सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं नंबर 9। नंबर 9 बोला जा रहा है कि पंचशील सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ए गुटनिरपेक्षता, बी आर्थिक सहयोग एवं विकास, सी सांस्कृतिक संबंधों का विकास, प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान। तो दोस्तों पंचशील सिद्धांत की प्रमुख विशेषता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी डी। जी हाँ दोस्तों, प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान। पंचशील सिद्धांत के बारे में आपको अगर बताना चाहूँ तो पंचशील सिद्धांत है जो चाइना और इंडिया के बीच हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते में ये तय किया गया था कि हम लोग एक दूसरे को काफ़ी हेल्प करेंगे हर एक चीज़ों में। ठीक है, और इसी समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। ठीक है, तो लेकिन जब दलाई लामा को तिब्बत से जब भाग करके इंडिया में शरण लिए और इंडिया ने इनको शरण दिया, इस वजह से चाइना वाले जो हैं वो गुस्सा हो गए और फिर भारत से दुश्मनी हो गई, जिसकी वजह से 1962 बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था, आपको पता ही है।
भारत इसके लिए तैयार नहीं था, भारत की सेना तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से जो चाइना वाले हम पर अटैक कर लिए और वो इस युद्ध में वो जीत भी गए थे। खैर ये बात पुरानी है, पर इसमें जो आंसर आपका यहाँ होगा, यहाँ डी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है इसमें कि अभी हाल में ही सत्यजीत रे को किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो दोस्तों इसमें होगा डी ऑप्शन होगा यहाँ पर आपको, कि डी में यहाँ पर आपको हॉलीवुड का जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। समझे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनको मिला था 1992 के आसपास, क्योंकि 1992 का ही क्वेश्चन है। चलिए, बोला जा रहा है कि नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 कि वर्ष 1992 का प्रारंभिक भाग इस घटना के कारण विशेष रूप से चर्चित रहा। तो क्या? तो ऑप्शन ए है अमानुल्लाह खान द्वारा कश्मीर सीमा रेखा पार करने के कारण, बी मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के कारण, सी उल्फा उग्रवादियों द्वारा समझौता के कारण, डी राज्यों से विधानसभा के उपचुनाव के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, ए में अमानुल्लाह, ठीक है, अमानुल्लाह खान द्वारा कश्मीर सीमा रेखा पार करने के कारण। ओके, चलिए अब देखिए बिहार से रिलेटेड सवाल यहाँ पर आ गए बीपीएससी में। हाल ही में बिहार नरसंहार कांड में 40 व्यक्ति मारे गए। यह स्थान है भागलपुर के निकट, गया के निकट, पटना के निकट या रांची के निकट। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा गया के निकट। गया के निकट एक टेकारी है, जगह का नाम, उसमें एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर ही 40 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसलिए ये जो है आपको सवाल में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? इसमें आंसर होगा 6। ठीक है, ये तो उस समय की बात है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 14 मैंने 14 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि बछेंद्री पाल जानी जाती है, किस लिए? कि भाई पूरा इंडिया के लोग तो इससे, खासकर बिहार के लोग तो पता ही है। पहला एथलीट के लिए, बी पर्वतारोहण के लिए, टेनिस चैंपियन के लिए, या डी पैराशूट चैंपियन के लिए। तो ऑफकोर्स पर्वतारोहण के लिए, कोई इसमें कोई दो राय ही नहीं है। 15 अभी हाल में कालाजार की बीमारी कहाँ फैली थी? तो दोस्तों तो भाई इसमें बिहार आगे रहता है, बिहार ही आंसर होगा। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में उड़ीसा, डी में पश्चिम बंगाल। तो बिहार, बिना सोचे समझे बिहार मारिए, बिहार ही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 16 में। 16 में बोला जा रहा है कि 1992-93 के केंद्रीय बजट में बजटीय घाटा था, कितना था? तो 2000 करोड़ रुपये, 4000 करोड़ रुपये, 20,000 करोड़ रुपये या 5,389 करोड़ रुपये। तो इसमें ऑप्शन होगा डी होगा। ओके, इसमें ऑप्शन डी कहलाएगा। 5,389 करोड़ रुपये का नुकसान, बजटीय घाटा हुआ था। चलिए, अब बोला जा रहा है कि वर्ष 1991 को घोषित किया गया है क्या? पर्यटन वर्ष, बालिका वर्ष, बेघरों को घर देने का वर्ष या धूम्रपान निषेध वर्ष? तो दोस्तों 1991 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्लियर यहाँ हो जाएगा। वर्ष 1992 के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किनको? तो जे.आर.डी. टाटा, अब्दुल कलाम आज़ाद, राजीव गांधी या बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे ए में कौन होंगे? ए में हो जाएंगे आपको जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए, फटाफट मारिए, नो टेंशन दम, इधर से भी। चलिए, 19 नंबर बोल रहा है कि विश्व कप क्रिकेट का विजेता रहा। तो 1992 का सवाल है, 1992 में कौन सा रहा था विजेता? तो पाकिस्तान रहा था। यहाँ पाकिस्तान को क्लिक करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य देखते हैं। ए, इसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं, या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सी राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर यह उसका पद ग्रहण करता है,
या इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? तो बताइए, आप कुछ ट्राई करिए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा कि इसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए मारिए फटाफट। चलिए, अब यहाँ बात करते हैं कि वित्त 21 नंबर का, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 15 दिन, 14 दिन, 1 माह, 6 माह। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 14 डेज, 14 दिन, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए खत्म करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। बोला कि संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है कब या किनके द्वारा? केवल राज्यसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा? ठीक है, तो ऑप्शन में आपको होगा सी, लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में इसको क्लिक करिए। चलिए, ठीक है।